तो दोस्तों रिसेंटली मैंने एक और मूवी देखी थी, ऑब्सेशन। ये इस IMDb पे इसकी रेटिंग मैंने देखी, मतलब ये मूवी की रेटिंग बहुत बढ़िया है। और जब ये मूवी मैंने देखी तो मतलब मुझे तो मज़ा ही आ गया भाई। क्या हॉरर सस्पेंस मूवी है भाई। कैसे एक बेवकूफ़ लड़की की एक विश ने कैसे एक सिंपल सी लड़की का मतलब पूरा लाइफ ही बर्बाद कर दी। और कैसे उस लड़की की विश की वजह से ना सिर्फ उस लड़की के दोस्त, यहाँ तक कि उसके खुद के दोस्त की भी जान गई। अब पूरी मूवी देख के तो मतलब भाई मुझे तो मज़ा ही आया। और सबसे मज़ेदार बात है कि भाई इस मूवी को मतलब एक्टिंग की परफॉर्मेंस की तो भाई मान गया यार, क्या मूवी है। जब ये मूवी देख रहे स्टार्टिंग हाफ तो मतलब लगा ही नहीं था कि मतलब ये मूवी मतलब इतना अच्छा करेगी। क्योंकि इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं एक ऐसे लड़के को जो मतलब एक लड़की, एक निकी नाम की लड़की को पसंद कर, लेकिन उसको बोलने की हिम्मत नहीं है कि वो उससे पसंद करता है। और वो अपने दोस्त के सामने ऐसे बोलता है कि मुझे यार ये पसंद है, प्रैक्टिस करता है। उसके बाद जब उस लड़की को बोलने के लिए जाता है, कोशिश करता है, लेकिन तब भी उस लड़की के सामने वो कुछ बोल नहीं पाता। और ऐसा नहीं कि मतलब कैरेक्टर निकी भी मतलब उससे 2 बार पूछती भी कि मतलब भाई कि तुम मुझे पसंद कर पाएंगे, फिर भी ये लड़का रिस्पॉन्स देता नहीं है, बताता नहीं है। अब ऐसे इस मूवी को देख के मतलब कुछ हम खुद भी रिलेट करते हैं। हम भी ऐसे मतलब कभी कभी करते हैं, कोई लड़की या लड़का हमें पसंद होता है, हम उसको जाके बोलते नहीं हैं बार बार। कभी कभी वो भी हमसे पूछता, हम भी पूछते हैं मतलब पसंद है कि नहीं। अब ये मूवी पूरी वैसी कि मतलब कैसे एक लड़के ने अपनी फीलिंग्स को सही टाइम पे ना बोलने के बाद जो वो बाद में कांड करता है, और जो उस लड़की के साथ होता है, और जब वो उस विश का जो साइड इफ़ेक्ट होता है, वो जब इस पूरी मूवी में देखता भाई मतलब मज़ा ही आ जाता है भाई। एक एक सीन इतना बढ़िया लगता है भाई। लेकिन हाँ ये है कि मतलब वही है, मतलब कैसे एक लड़की की विश ने एक सिंपल सी लड़की को जो उसे अपना दोस्त समझती थी, और उससे पूछने के बाद भी कि मतलब तू मुझे पसंद कर रहा है बता दे, फिर भी वो लड़का बोलता नहीं। लेकिन उस विश में उस लड़की को पाने के लिए मांगता है कि ये लड़की सिर्फ मुझसे ही प्यार करे और मेरे अलावा कुछ भी नहीं। उसके बाद जब एक के बाद जब सेकेंड हाफ शुरू होता है, जब उस विश के बाद जो सीन देखते हैं कैसे निकी उस विश की वजह से कैसे ऑब्सेस या पोजेस हो जाती है कि मतलब उस लड़के के अलावा कुछ उसको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। बीच बीच में 1-2 सीन आते हैं जहाँ निकी अपनी सबकॉन्शियस ही मान लीजिए या मतलब नॉर्मल होके पूछते कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं यहाँ कैसे। 2-3 सीन आते, लेकिन उसके बाद जब ये सीन जब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जब कंप्लीट ऑब्सेस्ड हो जाती है, कैसे निकी जब हंसती है किसी एक बेकार से जोक के बाद, जब वो हंसती है और हंसती रहती फालतू में ही। और कुछ सीन ऐसे भी आते हैं जब उस विश के बाद कैसे निकी उस लड़के पे पूरा ध्यान देती, कहीं और उसका ध्यान नहीं रहता। और ऐसे ही सीन जब आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि मतलब उस पूरी मूवी में जब उस लड़के को शुरू में मज़ा आ रहा था, लेकिन बाद में जब उसको देखा कि भाई निकी का जो व्यवहार है दिन ब दिन और ख़तरनाक हो रहा है, डेंजरस हो रहा है। और लड़का भी सोचता हुआ परेशान भी होता है, तो जो कि देख के मज़ा भी आता है देखने में कि ऐसे बाद में। लेकिन वही है ना, मतलब इस लड़के ने मतलब चाहता तो मतलब उस निकी को बता सकता था कि मतलब पसंद कर रहे हैं। ओवरऑल एंटायर स्टोरी में भाई जो निकी के साथ जो हो रहा है उसको फिर भी पता नहीं होता। और एक सीन में ये भी आता है कि निकी उसको कहती कि भाई मुझे मारते, मैं ऐसे रह नहीं पाऊंगी, मैं नहीं हूँ। तो ये बंदा इतना मतलबी और इतना सेल्फिश होता है कि मतलब भाई उसको सिर्फ अपनी बड़े निकी का क्या हाल कर दिया है, क्या हाल करा है इस पूरी मूवी में दिखता ही है। मतलब इस एक विश ने कैसे उस निकी की ही नहीं उस लड़की की भी लाइफ बर्बाद कर दी। और एक सीन में तो भाई मतलब हद ही मचा दी कि मतलब कि निकी पूरे दिन खड़ी रहती है, उस लड़के का वेट करती है, वो लड़का जॉब से जब आता है निकी वैसे ही खड़ी रहती है। और ऐसा नहीं कि मतलब निकी का और भी कई सीन आते जैसे मतलब उस विश की वजह कैसे निकी कैसे वो चीखती है, चिल्लाती है, कैसे वो बोलती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करता, ये वो रोती है। कभी कभी वो नॉर्मल भी हो जाती है, पर तो समझ नहीं आ रहा था क्या होता है। ऐसे कई सारे सीन हैं देख के वो तो मुझे मज़ा आ गया। और सबसे एंड वाला सीन में जब होता है कि जब पूरी मूवी में भसड़ मच जाती है, जब देखते हैं कि इसके विश ने कैसे
सिर्फ निकी ही नहीं, उसकी दोस्त की भी जान ले ली, उसके दोस्त की भी जान ले ली। और जब वो ठीक करने जाता तो मतलब और काम बिगड़ जाते हैं इसमें सिर्फ। और यही नहीं, जब वो लड़का सोचता है कि मतलब मैंने क्या कर दिया, और इस विश की वजह कैसे निकी मतलब कंप्लीट साइकोपैथ की तरह मतलब खुद को चोट पहुंचा रही है, खुद को कह और उसको कहती है कि भाई तू मुझसे प्यार करता है नहीं। ये मतलब देख के मज़ा भी आता है और डर भी लगता है, मतलब क्या है ये। मुझे तो देख के मज़ा आया। एंड में जब देखते कि मतलब इस विश की वजह से मतलब क्या क्या नुकसान हुए। अब ये लड़का खुद को ही गोली मार लेते हैं। पूरी मूवी में मतलब निकी को भी जब होश में आते हैं मतलब वो भी देखते मतलब ये क्या हो गया मेरे साथ। ये बेकार बात मतलब कि मतलब कैसे इस लड़के की एक विश ने कैसे सब कुछ ख़त्म कर दिया। खुद की तो लाइफ गई, निकी की भी बर्बाद करके चला गया। सिर्फ अपने दोस्त की भी गई, निकी की फ्रेंड की भी चली गई, जहाँ ये लोग एक साथ काम करते थे। ये ना मतलब मूवी तो बहुत बढ़िया है। इसके सीन तो अभी भी मुझे पसंद है यार, बहुत बढ़िया।